Hello students, in this video we are going to study Lagrange's mean value theorem. The statement of the theorem is if a function f is continuous in the closed interval and derivable in the open interval, then there exists at least one real number c belongs to AB, open interval AB, such that f dash c is equal to f of b minus f of a over b minus a. फाइन, तो ये आपका स्टेटमेंट है इसका. तो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ. पहले हम लोग प्रूफ करते हैं, फिर इसका मतलब देखेंगे कि इसके थ्योरम का फिजिकल और ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या रहता है. तो चले देखते हैं प्रूफ. हम प्रूफ में क्या ऐड करेंगे. वी आर टेकिंग ए फंक्शन, कंसिडर ए फंक्शन p of x is equal to f of x plus a of x, a into x, right, where a is a constant where a is a constant to be determined such that p of a is equal to p of b. फाइन. तो हमें ए को एक कांस्टेंट है जो हमने डिटरमिन करना है, सो दैट पी ऑफ ए किसके बराबर होगा, पी ऑफ बी के बराबर होगा, राइट. तो लेट इट बी इक्वेशन वन. इसको इक्वेशन वन रख लीजिए. तो तो नाउ अब देखिए एफ एक्स क्या है. ये कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे, और डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल पे, और ये कांस्टेंट है, और ये क्या है, एक्स है आपका. तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल बन जाएगा. तो ये पॉलिनोमियल जो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है और डेरिवेबल भी होता है, तो यही वैल्यू हम यही इसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे. नाउ एफ एक्स इज continuous on close interval AB, and AX is also continuous on close interval AB, being polynomial. इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों का सम भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा. दिस मीन्स दैट एफ एक्स प्लस ए एक्स इज continuous on AB, close interval AB. ऐसा क्यों, बिकॉज सम ऑफ टू continuous function is always continuous, because sum of continuous functions, sum of continuous functions is continuous. ठीक. तो अगर ये कंटिन्यूस है तो इसका मतलब क्या हो गया, पी एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. तो फी एक्स क्या हो गया आपका, ये कंटिन्यूस हो गया किस पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे. सिमिलरली सिमिलरली एफ एक्स इज given to be derivable in an open interval a b, and ax is derivable in open interval a b, being polynomial, fine.
सो इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स प्लस ए एक्स इज डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल एक ही बात है, डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी बिकॉज सम ऑफ derivable functions derivable functions is again derivable। ठीक, तो यहां से हमें क्या मिलता है कि यहाँ पे ए किसकी वैल्यू है, फी एक्स की वैल्यू है, तो हम लोग लिखेंगे फी एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी। तो ये फंक्शन फी एक्स जो हो गया कॉन्टिन्यूस भी हो गया ये फंक्शन क्या हो गया आपका, कॉन्टिन्यूस भी हो गया, एंड दिस फंक्शन इज डेरिवेबल आल्सो इन ए बी। ठीक है, दोनों चीजें हो गई है। ऑल्सो ऑल्सो यहाँ से क्या मिलता है हमको, ऑल्सो फी ऑफ ए इज इक्वल टू फी ऑफ बी। इसने सारी की सारी कंडीशन रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई कर ली। सो देयर फोर पी ऑफ एक्स satisfies all the conditions all the conditions of रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर ली। अगर इसने सारी की सारी सेटिस्फाई कर ली तो इसका मतलब दिस implies देयर एग्जिस्ट at least one real C belongs to AB so that f dash C is equal to 0। ठीक है, तो उसका एफ डैश सी क्या हो जाएगा, आपको एक ऐसा सी मिल जाएगा यहाँ पे एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो नाउ हमारे पास, नॉट दिस इज नॉट एफ डैश सी, एक्चुअली दिस इज फाइव डैश सी। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास पी डैश सी इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ अब फी आपके पास क्या है, पी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे। नाउ पी डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस ए। अब फी डैश सी क्या हो जाएगा, व्हेन एक्स इज इक्वल टू सी, दिस implies पी डैश सी इज इक्वल टू एफ डैश सी प्लस ए। अब यहाँ फी डैश सी के आपके पास 0 है, दिस मीन्स डेट 0 इज इक्वल टू एफ डैश सी प्लस ए। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका एफ डैश सी जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, माइनस ए के बराबर हो गया। और लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं। ठीक है, अब मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। उसने यहाँ पे कहा था वेयर ए इज ए कांस्टेंट टू बी डिटरमिन्ड व्हेन फी ऑफ ए इज इक्वल टू फी ऑफ बी। तो ए क्या है, हमको कहाँ से निकालना है, फी ऑफ ए इज इक्वल टू फी ऑफ बी जब होगा। तो नाउ सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पी ऑफ ए निकालेंगे। पी ऑफ ए कितना हो जाएगा आपके पास, वो आएगा एफ ऑफ ए प्लस ए टाइम्स ए, और फी ऑफ बी आपके पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी प्लस ए टाइम्स बी। अब इनको हम लोग यूज करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। तो लेट्स लेट्स सी नाउ पी ऑफ ए इज टेकन टू बी इक्वल टू पी ऑफ बी। तो वैल्यू पुट कर लीजिए। वैल्यू क्या है इसकी, एफ ऑफ ए प्लस ए स्मॉल ए, एफ ऑफ ए प्लस ए टाइम्स स्मॉल ए, एंड दिस इज गोइंग टू बी एफ ऑफ बी प्लस ए टाइम्स स्मॉल बी। ठीक है, तो यहाँ से आपको चाहिए, इसको इधर ले आइए अब, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, इसको मैंने इधर लाया, इसको इधर लाएंगे तो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू ए बी माइनस ए ए, दिस मीन्स एफ ऑफ ए
माइनस एफ ऑफ बी इज इक्वल टू ए टाइम्स बी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कर दूँ, इसको मैं माइनस कर दूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या क्या आएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा। यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, नीचे आप लगा दो बी माइनस ए, और ये कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस ए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ये इक्वेशन कौन सी थी, टू थी, ये इसको क्वेश्चन नंबर 3 रख लीजिए। अब हमारे पास माइनस ए की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ एफ डैश सी किसके बराबर था, माइनस ए के बराबर, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम टू एंड 3, दोनों से क्या आएगा, आपके पास एफ डैश सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस ए के बराबर है ना वो, तो यहाँ पे आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस ए। ठीक है, तो यही तो हमें प्रूव करना था। उसने कहा यहाँ पे हमें एक सी मिलता है, सही दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए। तो ये हमने प्रूव कर दिया। सो देयर फोर देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू व्हाट, ए बी, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर c belongs to ab open interval ab such that the derivative is at this point is equal to f of b minus f of a divided by b minus a। तो यही हमने प्रूव कर दिया। ठीक है जी, तो यही हमें प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव्ड, हेंस द थ्योरम इज प्रूव्ड।